मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द आ रहा है। कहा जा रहा है कि कल ये फैसला सुनाया जा सकता है। इस फैसले के बाद मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी और मुमकिना तौर पर क्या फैसला आ सकता है। कि इद्दत में निकाह केस भी अपने आखिरी मराहिल में है। 12 जुलाई से कबल जो है इस केस का भी फैसला सामने आ जाएगा। हावर मानिका की परेशानी की क्या वजह है, हावर मानिका क्यों परेशान है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वक्तन फवक्तन जो है लफ्जी जंग और लफ्जी गोलाबारी जारी है। ये इत्तेहाद कब तक जो है वो चल पाएगा और आया ये लफ्जी गोलाबारी जो है इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बहुत अहम तरीन खबरों के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूं। पहले हम बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों का फैसला जल्द आ रहा है। कहा जा रहा है कि कल ये फैसला सुनाया जा सकता है। इस फैसले के बाद मुल्की सियासत क्या रुख अख्तियार करेगी और मुमकिना तौर पर क्या फैसला आ सकता है, इस हवाले से आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम बात करेंगे कि इद्दत में निकाह केस भी अपने आखिरी मराहिल में है। 12 जुलाई से कबल जो है इस केस का भी फैसला सामने आ जाएगा। हावर मानिका की परेशानी की क्या वजह है, हावर मानिका क्यों परेशान है, आज के व्लॉग में हम आपको इस हवाले से भी अहम तरीन खबर देंगे। और तीसरी जानिब हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वक्तन फवक्तन जो है लफ्जी जंग और लफ्जी गोलाबारी जारी है। ये इत्तेहाद कब तक जो है वो चल पाएगा और आया ये लफ्जी गोलाबारी जो है इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है, आज के व्लॉग में हम इस पर भी बात करेंगे। लेकिन तमाम स्टोरीज की डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं आज ये पहली अहम तरीन स्टोरी की जानिब के मखसूस नशिस्तों के हवाले से बात करेंगे कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से फुल कोर्ट में मुकम्मल प्रोसीडिंग हो चुकी है। फैसला महफूज किया जा चुका है और मुमकिन तौर पर अब ये कल फैसला सुनाया जा रहा है। और जिस तरह से किस केस की प्रोसीडिंग चली है और जिस तरह से सुन्नी ताद कौंसिल के वकील जो हैं ये केस लेकर आगे चले हैं, बहुत से गैर जानिबदार कानूनी माहिरीन कह रहे हैं कि इस केस में जो है फैसला सुन्नी ताद कौंसिल के हक में हो सकता है और मखसूस नशिस्तें जो हैं सुन्नी ताद कौंसिल को मिल सकती हैं। हुकूमत को सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा बहुत से कानूनी माहिरीन का कहना है। उनका ये भी कहना है कि इस केस के अंदर जो कुछ जिस तरह से प्रोसीडिंग हुई है, जिस तरह से जारहाना किस्म के दलाइल दिए गए हैं, उसके बाद जो है अब इस केस में कुछ रह नहीं गया कि सुन्नी ताद कौंसिल को ये नशिस्तें ना मिल सके। लेकिन जो भी केस का फैसला हो, जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए। और हजरा ये भी कह रहे हैं कि सुन्नी ताद कौंसिल ये नशिस्तें जो हैं वो बहुत क्लोज मार्जिन से जो है वो हासिल करने में कामयाब होगी। अब देखते हैं कल क्या फैसला आता है, किस तरह से फैसला आता है और क्या फैसला जो है वो सुनाया जाता है। लेकिन इस फैसले के बाद मुल्की सियासत के ऊपर बहुत दूररस नताइज जो है वो मरतब होंगे, बहुत दूररस नताइज जो हैं इस फैसले के बाद मुल्की सियासत पर पड़ेंगे। तो व्यूअर्स बढ़ते हैं अपनी अगली अहम तरीन स्टोरी की जानिब। हम बात करते हैं इद्दत में निकाह केस के हवाले से। इद्दत में निकाह केस का फैसला भी बहुत जल्द जो है वो आ रहा है। 12 जुलाई से पहले ये फैसला सुनाया जाएगा और कहा जा रहा है कि इद्दत में निकाह केस भी जो है वो उड़ने जा रहा है। हावर मानिका साहब की परेशानी की वजह भी यही है कि उनको ये केस ऐसा महसूस हो रहा है कि उनके गले पड़ता हुआ नजर आ रहा है। हावर मानिका साहब भी इस केस से अब जान छुड़ाने के चक्रों में पड़े हुए हैं और जराए ने बहुत अहम तरीन खानदानी जराए ने इस बात की तस्दीक की है कि हावर मानिका भी अब जो है इस केस से किसी तरह जान छुड़वाना चाह रहे हैं। उनका ख्याल है कि केस का फैसला हक में हो या मुखालफत में हो, इस केस का फैसला अब जो है हो जाना चाहिए और मुझे जो है इस केस से जो है वो जान मेरी छूट जानी चाहिए, ऐसा हावर मानिका साहब ने अपने खानदानी और करीब तरीन खलकों में इस बात का इजहार किया है। और उनका ख्याल है कि इस केस को लेकर जितनी बदनामी उन्होंने सह ली है, इससे कबल कभी भी ऐसा नहीं था। और उनका ये भी ख्याल है कि इस केस का फैसला अगर उनके खिलाफ आता है
तो फिर ये केस जो है उनके गले भी पड़ सकता है और उनके खिलाफ किसी किस्म की जो है कानूनी कार्रवाई के तौर पर भी जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी जो है वो जा सकते हैं और कानूनी कार्रवाई के हवाले से दरखास्त भी दे सकते हैं। और यही वजह है कि खावर मानिका साहब आप चाह रहे हैं कि किसी तरह इस केस से उनकी जान छूट जाए। इल्तवा की दरखास्त उनकी मुस्तरद कर दी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सख्त तरीन सवालात का उनको सामना करना पड़ा और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उनको बहुत ज्यादा जो है वो सेटबैक का सामना करना पड़ा। बहुत तेज सवालात हुए जिसके बाद खावर मानिका हासे जो है वो कंफ्यूज नजर आए, हासे परेशान भी नजर आए। लेकिन अब तक जो है वो डटाई से डटे तो हुए हैं, लेकिन अंदरूनी जराए कहते हैं कि वो अंदर से टूट चुके हैं और इस केस से अब वो जान छुड़वाना चाह रहे हैं। और आखिरी अहम तीन स्टोरी आपसे शेयर करेंगे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी की जंग जो है वो वक्तन फवक्तन जारी रहती है। ऐसा महसूस होता है कि पीपल्स पार्टी नून लीग को हुकूमत में रहते हुए भी टफ टाइम देगी, हुकूमत में रहते हुए भी नून लीग को जो है वो किसी किस्म का जो है लूप होल नहीं देगी और किसी किस्म से भी उनको जो है वो इजी नहीं किया जाएगा। ऐसा जो है बज़ाहिर लगता है, लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है आपस में एक दूसरे के साथ ऑन बोर्ड हैं। तमाम लफ्जी गोलाबारी, तमाम लड़ाई, तमाम जो झगड़े हैं और तमाम जो तनकीद है वो सिर्फ और सिर्फ नूरा कुश्ती है और अवाम के अंदर अपनी हमदर्दियां भराने के लिए पीपल्स पार्टी जो है वक्तन फवक्तन ये पैंतरे खेल रही है। ये पांसे जो फेंक रही है वो सिर्फ अवामी हमदर्दी के लिए कर रही है कि अवाम के जो दुख है, अवाम की जो तकालीफ है, अवाम को जो मसाइल का सामना है, पीपल्स पार्टी से बखूबी जो है वो आगाह है और नून लीग को भी इसी वजह से हदफ तनकीद बना रही है कि पीपल्स पार्टी को अवाम का ख्याल है। लेकिन अंदरूनी ज़राए के मुताबिक तमाम जो लीडरशिप है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की और पीपल्स पार्टी की वो ऑन बोर्ड हैं, राब्तों में हैं। किसी किस्म का दोनों पार्टियों के दरमियान कोई खला नहीं है, ना ही दोनों पार्टियों के दरमियान कोई सियासी कशीदगी है जिसकी बिना पर कहा जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो जल्द नून लीग के खिलाफ जो है वो खड़ी होने जा रही है। तो व्यूअर्स, आज हमने आपको बहुत अहम तरीन स्टोरी से आगाह किया। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जौहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।